रिम्पारा गांव में एक पति पत्नी रहते थे, रवि और मंजली। उनको बच्चा होने वाला था। गांव में सब खुश थे और रोज उसे कुछ ना कुछ खाने का देकर जाते थे। गांव वाले इतना ध्यान इसलिए रख रहे थे क्योंकि उनके गांव में सब बूढ़े थे। उन्हें कुछ सालों पहले बच्चों की देखभाल ठीक से ना करते हुए श्राप था कि उनके गांव में अब बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन चमत्कार से मंजली पर उस श्राप का असर नहीं हुआ है और बहुत सालों बाद कोई बच्चा उनके गांव में आएगा। सब बहुत खुश थे, लेकिन मंजली बहुत परेशान थी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बच्चों को अगर कुछ हो गया तो? अरे तुम इतनी चिंता करोगी तो पक्का कुछ हो जाएगा। तुम बस खुश रहो और अपना ध्यान रखो। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 जुड़वा लड़कियां हुई, आवी और सावी। पूरे गांव में जैसे त्योहार आ गया हो। सबने तोहफे में मंजली और रवि को लड्डू, मिठाई और बहुत कुछ दिया। सब खुश थे, खासकर रवि और मंजली। रात को जब सब सो रहे थे तो एकदम से एक बच्ची सावी के शरीर से रोशनी बाहर आने लगी। मंजली और रवि ये देखकर डर गए। अरे ये कैसी रोशनी सावी से निकल रही है? हमारी बच्ची को क्या हो रहा है? जैसे ही मंजली ने उसे छुआ, उसकी थकान एकदम से गायब हो गई और जब रवि ने छुआ तो उसके हाथ में लगा हल्का घाव ठीक हो गया। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन वो इस चीज को बाहर नहीं लाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर किसी को पता चला तो उनकी बेटी को कोई भी लालच में आकर ले जा सकता है। पर इसकी रोशनी कैसे छुपाएंगे? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा। अरे ये तो मैं भी नहीं जानता। पर कुछ देर बाद रोशनी अपने आप चली जाती है। कुछ साल ऐसे ही सावी की जादुई शक्तियां गांव वालों से छुपाते हुए बीत गए। लेकिन एक दिन जब सावी अपने परिवार के साथ बाजार गई, मम्मी, मैं समोसा खाऊंगी और मैं आइसक्रीम। तभी सबने एक आदमी को देखा जो दर्द में तड़पते हुए वहां जमीन पर लेटा हुआ पड़ा था। ये दर्द सहन नहीं होता। कोई पानी दे दो। कुछ खाया भी नहीं है। सावी से ये देखा नहीं गया और वो उसके पास गई और उसने अपनी रोशनी से ठीक कर दिया। जैसे ही सावी की जादुई रोशनी उस आदमी पर पड़ी, दर्द से करहाता आदमी तुरंत शांत हो गया और सब ने ये देख लिया। सब हैरान थे। अरे बेटा, तुमने तो मुझे छूते ही ठीक कर दिया। कैसे किया? अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वो ये कहकर वहां से चला गया, लेकिन गांव वालों की आंखों से अब तक ये दृश्य उतरा नहीं था। सब सावी के आसपास आ गए और उसे घेर लिया। बेटा, हमें भी तकलीफ है, मुझे भी ठीक कर दो। किसी तरह वो वहां से घर पहुंचे, लेकिन गांव वाले उनके पीछे चलते चलते घर तक पहुंच गए। ये हालत देखकर रवि मंजली को एहसास हो गया कि अब गांव वालों से नहीं छुपा सकते ये बात। अरे अब क्या करें? गांव वालों को पता चल गया सावी की शक्तियों के बारे में। हमने इतने सालों से बचा कर रखा था इसे सबसे। क्या जरूरत थी इसे उस आदमी को ठीक करने की? अरे अब होनी को कौन टाल सकता है? अब हमें सोचना होगा कि कैसे बाहर की भीड़ से सावी को बचाया जा सकता है। एक ही तरीका है, गांव वालों के सामने लाके। कैसी बात कर रही हो? हाँ, वरना वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दरवाजा खोला और लोगों को मिलने दिया। बहुत जल्दी ही ये रोज का आना जाना होने लगा, लेकिन लोग पैसे देने लगे और उनकी अच्छी कमाई होने लगी। सब सावी को ही पूछते और आवी को सब नजरअंदाज करने लगे। आवी को ये देखकर बुरा लगता, पर वो अपनी बहन के लिए खुश थी। एक दिन एक अंकल अपना दर्द ठीक कराने घर आए। बेटा, पैरों में बड़ा दर्द है, देखो अगर कुछ हो सके तो। सावी ने तुरंत हाथ फेरा और वो अंकल ठीक हो गए। आवी को सिर्फ सावी को मिल रहे ध्यान से बुरा लगता था। उसका मानना था कि सब सावी के सिर्फ जादू के कारण इतना प्यार जता रहे हैं। हमारे काम के अलावा भी हमारा एक अस्तित्व होता है। तुम्हें कभी भी उन्हें खुद से ठीक होने का वक्त देना चाहिए। क्यों? अगर तुरंत ठीक होते हैं तो उसमें बुराई क्या है? उनका बुरा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा फायदा जरूर हो रहा है। अच्छा, तो ये तुम्हारी जलन बोल रही है? नहीं, तुम्हारी और गांव वालों की चिंता।
अब तक लगभग गांव के सभी लोगों ने इस जादू का प्रयोग कर लिया था। सिर्फ आवी थी जो सोचती थी कि जादू से नहीं, खुद से या आयुर्वेद से ठीक होना चाहिए। जिस दिन जादू खत्म हो गया उस दिन सब लाचार महसूस करेंगे। कुछ दिन बाद गांव में तकलीफें बढ़ने लगी और सबसे बड़ी तकलीफ थी जमीन की। अचानक से गांव की जमीन की उपजाऊ कम होने लगी, मिट्टी बिगड़ने लगी। उन्होंने तुरंत सावी को बुलाया। अरे बेटा देखो, गांव वालों की जमीन की मिट्टी को क्या हो रहा है। अगर हम इसमें अनाज नहीं बो पाए तो अनर्थ हो जाएगा। हम खाएंगे क्या? रुकिए अंकल, अभी ठीक कर देती हूँ। सावी ने अपनी रोशनी जमीन पर डाली, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। सब हैरान थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि सावी के जादू से कुछ ना हुआ। सावी ने और जोर दिया, पूरी जमीन में रोशनी हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सावी ने बहुत हारा हुआ महसूस किया। रवि और मंजली उसे संभालते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी जमीन है, क्या पता वो वक्त ले। अगले दिन वो फिर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सब निराश हो जाते हैं। सब सोचते हैं अब वो वापस कभी नहीं खा पाएंगे, लेकिन आवी कुछ हल निकालने का सोचती है। आवी गुरुजी के पास सलाह लेने जाती है। गुरुजी, हमारे गांव में मिट्टी खराब होती जा रही है, आपके पास उपाय लेने आई थी। बेटा, तुम्हारे गांव में जिस कुएं से पानी आ रहा है वो जादुई है और प्रकृति को तुम कभी जादू से नहीं चला सकते। उसे प्रकृति ही बचा सकती है। गुरुजी, मैं समझी नहीं। तुम्हें दूसरे गांव जाके बारिश का पानी लाके अपनी जमीन पर डालना होगा। और ध्यान रहे, जो इंसान जादू से जुड़ा है वो ये काम नहीं कर सकता। गांव के हर लोग जादू से जुड़े हैं, अब पानी कौन लाएगा? उस दिन आवी दूसरे गांव जाती है और बारिश का पानी लाती है और अपने गांव की जमीन पर डाल देती है। गांव वाले आवी को ये करते हुए कुछ दिन देखते हैं। जमीन वापस उपजाऊ हो जाती है। सब खुश हो जाते हैं और उन्हें असली शक्ति और जादू का एहसास होता है। सावी भी आवी की तारीफ करती है और आवी को भी खुशी होती है कि बिना कोई खास जादू होते हुए भी तुम किसी की मदद कर सकते हो।